छठ घाट की सुबह घाट समाप्त होने के बाद हम और हमारे बड़े भैया, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं प्रिंस तिवारी और मेरे बड़े भैया साहब रत्नेश कुमार तिवारी जी, और हम लोग निकले आज कुछ मंदिर के प्रांगण में। हम लोगों ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार मार्केट में हमारे किस तरह की भावनाएं चलती है। मेरे समाज में क्या लोग सोच रहे हैं इसको लेकर के प्रिंस का आइडिया है कि कुछ लोगों से बात किया जाए और मनोरंजन को लेकर के उनके क्या विचार हैं। इसी पे हम लोग इस मंदिर प्रांगण में इनका कैमरा लगा हुआ था, मैं मिल गया तो मैं और इनका आग्रह है कि मैं कुछ दो शब्द जो है कुछ मैं बोलूँ मैं। मैं मतलब कि भावनाएं तो कल से देखी जाएगी, लेकिन आज भैया जी मिले हैं तो मैंने इनसे सोचे और आग्रह किए कि अपने मतलब कुछ मधुर वाणी से हमारे मतलब दर्शकों को कुछ बताएं और सुनाएं और कुछ अनोखा बताएं। देखिए, आज के समय में जो है मनोरंजन के कई प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कि आप लोग कई तरीके से मनोरंजन जो है कर रहे हैं। आप भोजपुरी गाने निकल रहे हैं जिसमें मैं बहुत जाना नहीं चाहूँगा। ये लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, लोग टिकटॉक क्या बोलते हैं टिकटॉक, तो आज के समय में मनोरंजन का कई प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। लेकिन मनोरंजन के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, लेकिन वो लोग केवल गा के और चले जाते हैं, लेकिन उसका विस्तार रूप से बताते नहीं कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या निकल के आती है मार्केट में। देखिए, अभी जो है ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, लेकिन मुझे आजकल लगता है कि एक जो क्षेत्र है जिसकी आप आजकल उपेक्षा हो रही है, जो है कविता और साहित्य का, और लोग उसमें रुचि भी नहीं लेना चाहते हैं लोग, और बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग के लिए बड़ा कठिन था, मैं भी एक औसत विद्यार्थी था तो मुझे भी कविता वगैरह जो है काफ़ी मुश्किल से याद होता था। तो मैं कविता तो वैसे सब कोई बता देते हैं, लेकिन उसका विवरण से समझा के नहीं जाते हैं कि आखिरकार इस कविता का क्या मतलब निकल के आता है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कविता बताएं हमारे दर्शकों को जो उनके दिल को छुए और उनके हर एक लफ्ज़ को आप मतलब अपने ज़ुबानी में उसको व्याख्या करके बताएं। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज के समय में जो है आज समाज जो है किस तरीके से जा रहा है, यानी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ अगर गलत हो रहा है तो मैं इसी के संदर्भ में आज भी ये कविता जो है काफ़ी प्रासंगिक है। मैं दुष्यंत त्यागी जी, महाकवि दुष्यंत त्यागी जी, हालांकि उस समय समकालीन जो थे वे सत्ता के विरुद्ध जाते थे और कई सरकारी पदों पे रहे भी हो, फिर भी वो सत्ता के विरुद्ध जो है जनता के लिए आवाज़ उठाते थे और उनके शब्दों में वाणी थे। हालांकि ये जो कविता मैं बोलने जा रहा हूँ कई चुनावी अभियानों में और नेताओं के भाषण में हमेशा रहता है। बाद में ये भले भूल जाते हैं, तो मैं भले ही उसको अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं इसी चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। महाकवि दुष्यंत त्यागी जी की एक कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हिलने लगी है दीवार परतों की थर-थर, शर्त है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गली हर शहर हर मोहल्ले में हाथ उठा के लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। तो कवि ने इस मतलब कविता में ये लाश की जो व्याख्या की है, आखिरकार इस पे मतलब इसकी मतलब भावनाएं क्या है? देखिए, जो इस कविता का मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि मैं इस कविता में जो बताया गया है उसको संक्षेप में। देखिए, हो गई है पीर। अच्छा, पीर मतलब जो समय का जो जनता का जो दुख दर्द था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उसको बोलते हैं कभी कि ये पिघलनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। और इस हिमालय से यानी एक ऐसा सैलाब आवे कि लोगों का समूह जो है, और लाश का जो आप जिक्र करते हैं, लाश तो जिंदा आदमी ही चल सकता है, लाश तो चल नहीं सकता है। लेकिन उनका कहने का मतलब है आज के समय में कितने लोग संवेदना से मरे होते हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है सही हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे लोगों को लाश कह के संबोधित कर रहे हैं, मैंने वैसे लोगों को एक प्रेरित करते हैं, जोश दे रहे हैं कि आप जो है कम से कम हर गली हर सच क्रांति का जो है जलना चाहिए।
और मेरे सीने में न सही तेरे सीने का जो है, जैसे आपके हालात किसी कारणवश आप किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं या आपकी परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है कि आप किसी आंदोलन में आप शामिल हो सकें, तो नहीं हो सकते हैं। तो जो उसमें शामिल है, जो समाज के लिए बदलाव लाना चाहता है, तो उसका आपको साथ कम से कम जरूर देना चाहिए। यानी आपके अंदर वो क्रांति की आग नहीं है बदलाव का, तो जो जलाया हुआ है उसको कम से कम आप समर्थन करें, मदद करें, बस यही था। और इस पे और आप क्या जानना चाहेंगे, बताइए। अब हमारे दर्शक बताएंगे कि आखिरकार उनको किस तरह की भावनाएं पसंद आती है, या कौन से कवि मतलब कविता का डिमांड करते हैं कि उनको उस कविता की व्याख्या चाहिए। देखिए, कविता और कहानियाँ जो हैं अब धीरे धीरे लोग समाज से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उम्मीद होनी चाहिए कि चूँकि आजकल सुनना नहीं चाहता, जो लोग सुनना चाहेंगे वही लोग दिखाना चाहेंगे। तो समाज का भी दायित्व है और लोगों का भी कर्तव्य है भाई कि ऐसे चीज़ों को भी समर्थन दे, ताकि एक अच्छा मैसेज जो है समाज के लिए जाए, आपको काम की चीज़ें मिले और कुछ प्रेरणा के जो है मैसेज मिले, ताकि आप अपने जीवन में सही बदलाव ला सकें। सुबीर भाई, अगर आपको किसी भी तरह की कविता की मतलब व्याख्या चाहिए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे बड़े भैया साहब है ना, तो उनसे उनकी ज़ुबानी में और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी मैं खाली समय में रहूँ, रविवार तो हम लोग मिल के कोई ना कोई एक कहानी या कोई जो ऐतिहासिक जो लोगों को काम आ सके, वैसे चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अभी तो हमारे बड़े भैया साहब की मधुर वाणी से आप लोग जो कविता सुने, क्या आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया की जुबानी से भी सुन लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, है ना। और हाँ, और प्रिंस जो हैं काफ़ी अच्छे चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं और ये एक नया प्रयास है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है नई शुरुआत है और आप लोग इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनको समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बस, धन्यवाद।